हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इस पे जो हमने कुलाम्स लॉ पढ़ रखा था यानी कुलाम का जो हमने नियम पढ़ रखा था उस पे आज हम क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लगाएंगे। मैं आपको एक न्यूमेरिकल बताऊंगा, उसी बेस पे आप करिएगा, जो फॉर्मूला होता है उसी बेस पे आप सारे न्यूमेरिकल लगा लेंगे। और ये न्यूमेरिकल आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एनसीईआरटी बुक से मैंने लिया हुआ है। तो आप देखिएगा इस न्यूमेरिकल को किस तरीके से करते हैं। ये न्यूमेरिकल जो है आपकी एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। देखिए इसको किस तरीके से करते हैं। पहले हम जानेंगे कि हमारा न्यूमेरिकल है क्या। तो देखिए न्यूमेरिकल हमारा कुछ इस तरीके से इसमें पूछ क्या रहा है। देखिए न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है। ये न्यूमेरिकल हमारा किस चीज़ से किस पे बेस्ड है। ये हमारा कुलाम्स लॉ पे बेस्ड है, यानी कि कुलाम के नियम से। अगर आपने कुलाम का नियम नहीं पढ़ रखा है तो आप एवी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर कुलाम का नियम पढ़ सकते हैं। तो देखिए इस न्यूमेरिकल में पूछ क्या रहा है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁻7 कुलाम तथा 3 × 10⁻⁻7 कुलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल होगा। यानी कि क्या पूछ रहा है, उनके बीच बल पूछ रहा है। बल यानी कि क्या, फोर्स पूछ रहा है। फोर्स यानी क्या, एफ की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। क्या, एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो आपसे एफ की वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए इसको हम आपको देखिए फिगर से समझाते हैं। देखिए फिगर तो बनाना नहीं है, देखिए मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। कुलाम्स लॉ अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो जाके आप एवी क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, नहीं तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए ये दो आवेश है, एक ये आवेश है, एक ये आवेश है। ये इनके बीच की कुछ दूरी होगी, इनके बीच की कुछ दूरी देखिए यहाँ पे दे रखा है। दो आवेश हैं, उनके बीच की दूरी देखिए दे रखा है 30 सेंटीमीटर, यानी कि क्या यहाँ पे होगा 30 सेंटीमीटर। और देखिए पहले आवेश का हमारा दे रखा है कितना, मान दे रखा है हमारा कितना। पहले आवेश का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम होता है। तो पहले का ये देखिए दे रखा है 2 × 10⁻⁷ कुलाम, और दूसरे का क्या दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कुलाम। यानी कि हमारा पहला ये है Q1 और ये क्या है Q2। तो देखिए पहले हम लोग न्यूमेरिकल का देखिए करने का एक सिंपल ट्रिक क्या है। आप न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं पता है कि कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा रहे हैं, अगर आपको उस न्यूमेरिकल में नहीं पता है कि उसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला, कौन सा अप्लाई होने वाला, तो आप क्या करिए, जो भी आपको वैल्यू दे रखी है, जो आपको गिवन दे रखा है न्यूमेरिकल्स में, उसको आप एक जगह नोट डाउन कीजिए। क्या करिए, नोट डाउन कीजिए। फिर देखिए उसमें क्या क्या किस चीज़ की वैल्यू दे रखी है और पूछ क्या रहा है, उसी बेस पे आप देखिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए इसमें पूछा क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूर पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, यानी कि ये पूछ क्या रहा है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी की किससे दिखाते हैं, आर से। आर आर हमारा क्या दे रखा है, आर हमारा दे रखा है देखिए 30 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है, 30 सेंटीमीटर। तो देखिए अब इसको हम लोग सेंटीमीटर में दे रखा है, तो इसको हम लोग मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 30 में 100 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे। तो हमारी आर की वैल्यू आ क्या जाएगी, आर का मान हम लोग रखेंगे 0.3। जब इससे भाग देंगे आप तो देखिए इतना आएगा 0.30 मीटर। क्या होगा, इस ये हमारा पहले सेंटीमीटर में दे रखा था तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है। दूरी तो हो गई, दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, दो छोटे आवेशित गोले हैं देखिए यहाँ पे बना हुआ है। क्रमशः Q1 की मान कितना दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है यहाँ पे देखिए Q1 बराबर दे रखा है 2 × 10⁻⁻7 कुलाम। 2 × 10⁻⁻7 कुलाम। इसी तरीके से आप यहाँ पे जो आपका गिवन रहे क्वेश्चन में आपको जो दिया रहे उसको एक तरफ आप क्या करिए, नोट डाउन कर लीजिए, इस तरफ लिख लीजिए। उसके बाद क्या देखिए हमारा Q2 क्या दे रखा है, Q1 हो गया। Q2 का मान देखिए दे रखा है यहाँ पे, Q2 का मान दे रखा है 3 × 10⁻⁷ कुलाम। 3 × 10⁻⁷ कुलाम। ठीक है, इतना हो गया। अब इसमें देखिए पूछ क्या रहा है, उनके बीच कितना बल होगा। बल पूछ रहा है, यानी कि क्या आपसे पूछ रहा है, बल को किससे दे रहा है, फोर्स आपसे पूछ रहा है। बल यानी कि एफ, एफ आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है कितना लगेगा। तो देखिए
दो बिंदुओं के बीच लगने वाले बल को किसने बताया था? कूलाम के नियम से हम करते हैं। तो कूलाम का नियम आपने नहीं पढ़ा है तो जाके आप पढ़ लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। तो कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार। तो देखिए कूलाम का फॉर्मूला क्या होता है, कूलाम के नियम का लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार, यानी कि कूलाम के नियम से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। क्योंकि हमारे देखिए कूलाम के नियम में ये सारे टर्म यूज़ होते हैं, आर भी यूज़ होता है, Q1 भी यूज़ होता है, Q2 भी यूज़ होता है, एफ भी यूज़ होता है। तो हम क्या समझ लेंगे, एफ निकालना है तो हम लोग इस पर कूलाम का नियम लगाएंगे। देखिए कूलाम का नियम हमारा क्या होता है, कूलाम का नियम हमारा होता है एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इतना आपको मालूम होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, क्या बाई आर स्क्वायर, इतना क्या होता है, ये हमारा कूलाम का नियम होता है। ठीक है, अब देखिए आप देखिए Q1 की वैल्यू आपको दे रखी है, ये देखिए Q2 की वैल्यू दे रखी है आपको, ये देखिए R की वैल्यू दे रखी है, ये देखिए हो गया, इतना आपका ये टर्म क्लियर हो गया। अब ये देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या, तो इसका मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बता रखा है कूलाम का नियम, जब मैंने आपको पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में तो मैंने उसमें इसका मान भी बता रखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान मैंने वहाँ पे बता के रखा है। तो आप देखिए ये इतना हमारा क्लियर हो गया, इसका सबका मान दे रखा है, Q1 का मान दे रखा है, Q2 का मान दे रखा है, R का मान दे रखा है, लेकिन इसका मान नहीं दे रखा है क्योंकि इसका मान हमें पहले से पता होता है। इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹9, 9 × 10⁹9, इतना होता है। ठीक है, अब चलिए हमें इसका भी मान पता चल गया, इसका भी मान पता चल गया। अब क्या करना है, हमें एफ़ तो निकालना है। अब फटाफट वैल्यू रख देते हैं। देखिए आ जाएगा हमारा एफ़ इज इक्वल्स टू, इसका मान रखेंगे तो ये होगा 9 × 10⁹9, ये इसका मान रख दिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान रख दिए। अब देखिए क्या है, गुणे में क्या है, अब Q1 यानी कि पहले Q1 का मान रखेंगे, Q1 का मान दे रखा है 2 × 10⁻⁷ गुणे Q2 का मान क्या दे रखा है, 3 × 10⁻⁷ कूलाम, और बट्टे में क्या दे रखा है, आर स्क्वायर। तो आर का मान हमने क्या पहले सेंटीमीटर में दे रखा था तो हमने मीटर में इसको रख दिया, तो मीटर में ही हम लोग करेंगे, मीटर में ही इसका मान रखेंगे। तो देखिए क्या आएगा, हमारा मीटर में कितना आया था 0.30, स्क्वायर है यानी कि आर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इसके बाद इसका इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। देखिए ये हमारा 9 है, 9 का 2 से गुणा होगा, 9 दूनी 18, 9 के 9, 9 दूनी 18, फिर 18 हो गया। अब 18 का 3 से गुणा कीजिए, तो 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिक 54, 18 तिक 54। तो हमारा एफ इज इक्वल्स टू देखिए हो जाएगा 54, हो जाएगा 54 गुणे ये 10⁹9, और क्या है, अब देखिए ये सब ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म, दोनों गुणा करके इतना हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आ गया। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए ये हमारा, ये एक चीज़ मैं आपको बताया था, मैंने आपको वीडियो में बता रखा है कि जब आधार सेम होता है तो क्या करती है, घातें जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए -7 है, यानी क्या हो जाएगा 10⁻⁻14 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में तो -14 हो जाएगा। बटे में क्या है, बटे में हमारा दे रखा है, बटे में दे रखा है इसका, जब इसका हम लोग स्क्वायर तोड़ेंगे तो देखिए हमारा कितना आएगा, इसका आएगा 0.09, 0.09। इसका जब हम लोग होल स्क्वायर यानी कि इसको 2 बार लिखना है, 0.3 × 0.30, इसको जब हम लोग करेंगे तो हमारा इतना आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पे बता नहीं रहा, वीडियो बहुत खिंच जाएगी। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसके बाद देखिए हम इसका और सॉल्व करेंगे। एफ़ का मान जब तक नहीं आ जाता तब तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऊपर हमारा क्या है, ऊपर 54 है। अब देखिए यहाँ पे भी आधार क्या है, समान है, तो क्या करेंगे घातें जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है माइनस, यानी कि इसको घटा देंगे तो हो जाएगा 10। जब 9 में से 14 घटेगा तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो यानी कि माइनस जो है हमारा वो बड़ा है और जो ये प्लस है छोटा है, तो क्या करेंगे -4 यहाँ पे लग जाएगा। इतनी मैथ आपको आती होगी। तो हो जाएगा 10⁻⁻5, और नीचे क्या है, नीचे देखिए नीचे हमारा दे रखा है 0.09, तो इसको हम लोग ये भी तो लिख सकते हैं 9 × 10⁻⁻2,
यानी कि यहाँ से हम लोग जब जाएंगे 2 अंक पे, यहाँ पे देखिए पॉइंट दे रखा है 0.09। जब हम लोग यहाँ से यहाँ जाएंगे तो हमारा देखिए 9 गुणे 10 की घात, हम लोग इसको -2 भी लिख सकते हैं। तो देखिए आप इसको 9 से काट दीजिए, 9 छंग 54, 9 छक 54। तो हमारा आ कितना जाएगा, F इज इक्वल्स टू आ जाएगा 9 छक 54 यानी कि 6 गुणे 10 की घात -5, ऊपर था ही। अब ये देखिए नीचे बटे में है, ये देखिए ये ऐसे, चलिए मैं एक लाइन एक स्टेप और बढ़ा के दिखा देता हूँ। देखिए इस तरीके से है। अब इसको किस तरीके से करेंगे, देखिए हमारा F इज इक्वल्स टू हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -5। जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 10 गुणे 10 की पावर 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे माइनस में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो हमारा आ क्या जाएगा, फाइनल आंसर F इज इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए आधार आधार सेम है तो क्या करेंगे, घात जुड़ जाएंगे, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर 6 गुणे 10 की घात, जब 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा। अब 5 क्या है, माइनस में बड़ा है, यानी कि देखिए माइनस में है, तो ये हमारा आ गया 6 गुणे 10 की घात -3। और हमारा बल का जो मात्रक होता है फोर्स का, वो होता है न्यूटन। तो इतना क्या आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया, इतना क्या आ गया आपका फाइनल आंसर। देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया किस तरीके से करेंगे। ये आपका क्वेश्चन दे रखा था, क्वेश्चन में आपको पूछ रखा था किसकी, F की वैल्यू देखिए पूछा है, उनके बीच कितना बल है, बल पूछ रहा है, यानी क्या फोर्स F की वैल्यू पूछ रही है। तो आपको इसी तरीके से क्या करना है, कूलाम के नियम पे जब भी आपको क्वेश्चन देगा इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देगा, बिल्कुल इसी तरीके का आपको क्वेश्चन देगा। तो आप देख के इस वीडियो को देख लिया, अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कूलाम का नियम बिल्कुल आराम से बिल्कुल सिंपल वे में कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया स्टेप बाय स्टेप करके। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।